कुमार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी नगर पालिका के पद के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जो ये समाज सेवी हैं। समाज सेवी के साथ दानवीर इन्हें कहा जाता है, जो इन्होंने कोविड से लेकर या कोविड हो या आपदा बाढ़ की हो, जहां इन्होंने दान किया और अब ये चुनाव में आए हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में जाएंगे और क्या अपील करेंगे और क्या मुद्दे रखेंगे जिससे जनता इनके पक्ष में आएगी और इन्हें पद से जो इन्हें अध्यक्ष बनाएगी। जी, आपका बलरामपुर पोस्ट में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपने भारतीय जनता पार्टी से आप प्रत्याशी हैं और आप जनता के बीच में आप निकले हैं और क्या मुद्दे रख रहे हैं जनता से आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास करते हुए मुझे नगर पालिका बलरामपुर से प्रत्याशी के रूप में चुना है, तो मैं जनता के बीच में जाके जो उनके अधूरे काम हैं, जैसे सड़क डिवाइडर है, बिजली बॉर्डर से जो नगर में आती है वहाँ तक बिजली कोई व्यवस्था नहीं है, नाली सीवर पार्क सब ख़त्म है। जहाँ तक है शहर में जितने पार्क होंगे उसमें कम से कम एक जिम होने चाहिए, बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं कि जो चीज़ें नहीं की गई, अगर मौका जनता द्वारा मिलता है तो उसका किया जाएगा। आपको दानवीर भी कहा जाता है। कोविड जब पड़ा था तो कोविड में चाहे मास्क की बात हो, सैनिटाइज की बात हो या खाने की बात हो, ये सब चीज़ें आपके द्वारा मुहैया करवाई जाई थी और आप किसी परिचय के मुहताज नहीं कि आपको परिचय दिया जाए। चुनाव में आने का कारण क्या हो सकता है? चुनाव में आने का कारण यही है कि मैंने पिछले 2 वर्षों से नगर के मेन मुख्य चौराहों का हमने आवेदन दिया और झंडा लगाने का भी हमने आवेदन दिया। उसका पिछले जो अध्यक्ष थे निवर्तमान, उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिया। तो मैंने सोचा जब मैं खुद इसमें आऊँगा और मौका मिलेगा तब जाके मैं उस चीज़ को कर पाऊँगा। एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका बड़ा आरोप है कि वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दानवीर हैं ये तो सिर्फ जनता को चूतिया बनाने के लिए दान कर रहे थे और आप ये वोट लेने के चक्कर में थे और वोट लेना चाह रहे थे, इसलिए अब चुनाव में मैदान में आ गए हैं। नहीं तो कोविड के समय कोई इलेक्शन का रूप नहीं था। जब 21 दिन कोई नहीं निकला था तो मैं तो 65 दिन के बाद बलरामपुर आया था, तो मेरी कोई योजना नहीं था ना। पहले से कोविड वाले से मैं बात किए थे कि कोई यहाँ कोविड की योजना आएगी और महामारी आएगी और मैं उसमें दान करूँगा, उसके बाद फिर नेता हो जाऊँगा, ऐसी हमारी सोच नहीं थी। हाँ ठीक है, वो प्रत्याशी के रूप में वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लड़ाई हमारी कांग्रेस से ही है, ना कि और किसी से है। जी, देखा जा सकता है कि जब बलरामपुर में जब आप कार्य करना चालू किए, आप समाज के रूप में पुलिस चौकी की बात हो, सुरक्षा की बात, तो आपके द्वारा देखा गया सहयोग बहादुराबाद चौकी, चकवा चौकी, बिलाहा चौकी और जेल चौकी, इसी के आपने ये कार्य किया। जिम का भी आपने अभी जल्द ही उद्घाटन किया है, मंदिर तमाम करवाए हैं। झारखंडी की बात की जाए, ये चीज़ें मैंने यहाँ भी दिया है। मेरे काम की एक बुक है, उस बुक में आप पढ़ के 1 से 1.5 घंटे में भी नहीं गिना पाएंगे कि हमने पिछले 3 वर्षों में कितना काम किया है। वो मैंने अपनी संस्था के द्वारा किया है। तो काम की कोई गिनाने की हमको ज़रूरत नहीं है। बलरामपुर का हर एक बच्चा जानता है, यहाँ तक पूरा लोकसभा जानता है। तो कहने का मतलब है कि वो दान करने का, कोई राजनीति करने का नहीं था। हमने उनको कई बार आवेदन दिया कि दीजिए, मैं चौराहा बनवा, जितने भी हैं मैं बनवाता हूँ अपने धन से, लेकिन उन्होंने कोई उस पर हमारा आवेदन स्वीकार ना करके परमिशन नहीं दिया। क्या जनता आपको अगर अध्यक्ष बनाती है तो क्या आप कितना समय देंगे अगर आप अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे? 24 आवर में बलरामपुर में मिलूंगा। बलरामपुर हमारा जन्मभूमि है, लखनऊ हमारा कर्म भूमि है। बलरामपुर लखनऊ में आने में 2 घंटा लगता है, वहाँ अगर मैं हूँ तो 2 घंटे बाद आपको बलरामपुर मिलूंगा। अगर जनता आपको चुन लेती है तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे आप जनता के लिए? सबसे पहले यहाँ पे सीवर की व्यवस्था, हर जितने भी पार्क हैं उसमें ओपन जिम की व्यवस्था, पार्क की सुंदरीकरण करना, रोड डिवाइडर बनाना, जितने भी तीनों रोडों के जो नगर में एंट्री है उनमें सब जगह लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए, हर चौराहा खूबसूरत बनना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है। कितने सेटों में आपने नामांकन किया है? मैंने 2 सेटों में किया है। 2 सेटों में। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू हैं, जो इन्हें पहचान करवाने की जरूरत नहीं है। कोविड से लेकर आपदा, बाढ़ की आपदा हो, जहां ये तमाम कार्य करते आ रहे हैं।
चाहे समाज सेवा के रूप में, मरीजों के लिए, गरीबों के लिए, जो गोपनीय दान, लड़कियों की शादी करवाना, ऐसी जो चीज़ें थी इनके द्वारा समाज सेवा के तहत किया गया। लेकिन अब इनका कहना है कि अगर हमको हम पद अध्यक्ष बनते हैं तो और भी जो कार्य नहीं हो पा रहे थे हमारे द्वारा, उसमें हम रहकर करेंगे और 24 घंटा हम यहाँ कार्यालय में मिलेंगे और जनता के दिलों में हम रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। आप देखते हैं कि जनता किसे चुनती है, सपा, भाजपा, कांग्रेस किसे चुनती है। बलरामपुर, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश।